पैन कार्ड से जुड़ी हुई एक अहम जानकारी है। आप लोगों के पास भी पैन कार्ड होगा और कुछ देर पहले आप लोगों ने अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवाया होगा। लेकिन अब आपने देखा होगा कि पैन 2.0 एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, वो है जिसमें पैन कार्ड को अपग्रेड किया गया है। और पैन कार्ड को अपग्रेड करने के साथ साथ अगर आपकी कोई करेक्शन है आप वो भी करवा सकते हैं। लेकिन पैन 2.0 का मकसद और मतलब क्या है? पैन 2.0 जो है वो क्यों डिजिटल इंडिया में आया है? और जिस तरह से बात करते हैं, माफ कीजिएगा, डिजिटल इंडिया की अगर बात करें, हर एक चीज जो है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन बात करते हैं इस पैन 2.0 को भी डिजिटल इंडिया से जोड़ने का क्या काम है। सबसे पहले आपको बता दें कि बहुत सारे लोग जो हैं उनके साथ फ्रॉड होते हैं, उनका डाटा लीक हो जाता है। तो ऐसे में आपके पैन कार्ड को अपग्रेड किया जा रहा है, यानी अब आपके पैन कार्ड पर वो स्कैनर आ जाएगा, यानी बारकोड की बात करते हैं, क्यूआर स्कैनर होगा। इस स्कैनर का ये मतलब है कि आपका जो पैन कार्ड है वो धोखाधड़ी से बच जाएगा और आपकी डिटेल्स के साथ कोई भी कुछ गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन आप इस पैन कार्ड को ऑनलाइन भी अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल तो ये है कि पैन कार्ड हमारे पास ऑलरेडी है, पैन नंबर भी वो है, एक क्यूआर कोड लगने से ऐसा क्या हो जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि क्यूआर कोड से ये होगा कि आपका पैन जो है वो गलत हाथों में भी जाएगा, बट उसका गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। आपकी डिटेल्स जो हैं वो हाइड रहेंगी। और इस क्यूआर कोड का मतलब ये होगा कि जितने भी स्कैमस्टर जो हैं वो चंद मिनटों में अमीर होना चाहते हैं, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आप घर बैठे एक 50 रुपए देकर ऑनलाइन भरकर जो है अपने पैन कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड करने के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पैन प्रोजेक्ट पैन 2.0 को जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है और 2 कंपनीज को इसका काम जो है वो दिया गया है, ताकि डिजिटल सिस्टम पर सरकारी सेवाओं तक पहुंचने के लिए इस पैन कार्ड का इस्तेमाल किया जा सके। पैन कार्ड की बात करते हैं, 10 डिजिट का आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, जिसे ऑनलाइन एप्लीकेशन नंबर भी आप लोग कहते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं में जो है ये काम आपका हो जाता है। सबसे पहले आपको है हमें रीप्रिंट क्यों करवाना है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको धोखाधड़ी से बचना है तो आपको प्रोचीन NSDL से रीप्रिंट कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। सबसे पहले आपको रीप्रिंट कराने के लिए क्या करना है, आपको जो है इस पोर्टल पर जाना है। और वो पोर्टल भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कहाँ पर जाना है। आखिर में आपको पोर्टल बताएंगे, लेकिन पहले सबसे आपको प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके हाथ में वो आपका पैन होना चाहिए, आपका पैन आधार के साथ लिंक होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी वहां पर होती है। और इसी के साथ साथ जिस तरह से बात करते हैं, तमाम चीजें आपकी होनी चाहिए। आप जब वहां पर जाएंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बात करते हैं बहुत सारे लोग जो है वो इस झंझट में पड़ना ही नहीं चाहते और उन्हें ये भी चाहिए कि हमें हमारा पैन कार्ड जो है वो मिल जाए। और आप यकीन मानिएगा, सरकार ने सारे झंझटों से बचाने के लिए आपको जो है वो पैन पर स्विच किया है। और इस पैन के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इस ऑफिशियल वेबसाइट जाकर आपको होम पेज दिखेगा, आपको उस होम पेज पर जाना है। होम पेज के बाद आपको आपकी सारी डिटेल्स चेक करनी है और आपको वेरीफाई करना है कि आपको क्यूआर प्रिंट के लिए जाना है। और उसके बाद आपको एक 50 रुपए जो है वो फी कटवानी है। और इस 50 रुपए की फी कटवाने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपका पैन कार्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और फिलहाल के लिए आप लोग जितने भी नए लोग हैं, आपको लग रहा है कि ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी है। अगर सरकार ने कह दिया ये जरूरी है, आपको स्कैम से बचाया जा सकता है, फिर आप स्कैम के झंझटों में पड़ेंगे क्यों? तो फिलहाल आप इस पैन को रीप्रिंट करवा लें। आप इसे घर बैठे भी ऑनलाइन मोड के माध्यम से रीप्रिंट करा सकते हैं। आपके 50 रुपए लगेंगे। या तो आपके परमानेंट एड्रेस पर वो आपका रीप्रिंट वाला पैन आ जाएगा या आपकी ईमेल में भेज दिया जाएगा, तो आप उसे प्रिंट करा सकते हैं। फिलहाल आप इस प्रोजेक्ट में जो है प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया है, ताकि आप तमाम लोगों को इस फ्रॉड के झंझट से बचा सके। और फिलहाल मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करूं कि जिस तरह से भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया है और आपका पैन और आधार को पहले भी लिंक करवाया गया था। और इसी हिसाब से आप लोग जो हैं इस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें, क्योंकि अब देखिए बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपको जिस तरह से बात करते हैं, बहुत सारी चीजों की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर जिस तरह से बात करते हैं, यहाँ पर मैं आपको बता दूं पोर्टल का नाम भी आपको बताने की मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, देखिए मैं आपके सामने रखती हूँ कि कौन सा पोर्टल है, ताकि आप लोगों को ये पता चले। यहाँ पर जाते हैं तो देखिए आप कैसे करेंगे, आपको बताते हैं। देखिए आपको कहाँ पर जो है आपको कहाँ पर विजिट करना है, ये देखिए आपको यहाँ पर जाना है। देखिए ये स्टेप्स हैं जहां पर आपको जाना है NSDL पर। ये वेबसाइट है, देखिए www.onlineservicesns.com पर। यहाँ पर आप लोगों को जाना है।
यही वो वेबसाइट है। मैं दोबारा से आप लोगों के लिए दोहरा दूं, www.onlineservices.nsdl.com पर आप लोगों को जाना है। यहीं पर आपका आधार जो है वो बनेगा और इसी पोर्टल पर जाकर जो है आप लोगों को अपने आधार के बारे में पता चलेगा। आपको याद रखना है NSDL, क्योंकि यही वो कंपनी है जहां जिसे दिया गया है कि आप ये बनाएं और आपको विजिट भी पहले स्टेप के लिए यही करना है। इसलिए मैं बता दूं www.onlineservices.nsdl.com, बस इतना सा याद रखें। बाकी आपके आगे एक होम पेज होगा, उस होम पेज पे जो इंस्ट्रक्शंस होगी उसे फॉलो करो और एंड में आपके 50 रुपए कटेंगे, जिससे आप अपग्रेड कर सकते हैं स्कैनर वाला QR कोड वाला पैन कार्ड ले सकते हैं और साथ ही साथ आप इसे रिप्रिंट भी करा सकते हैं। आपके परमानेंट एड्रेस या आपकी ईमेल में ये पैन कार्ड जो है वो आ जाएगा। फिलहाल जाने से पहले जो बुलेटिन इसको लाइक को फॉलो करना ना भूलें।